देखिए, आपको बता दें रोहिणी की आशा किरण एक जगह है जहां पर 14 बच्चों की मौत हो जाती है और इस पर बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता कहते हैं कि यहां पर सिर्फ 300 बच्चों के रुकने या रहने की कैपेसिटी है, लेकिन 1000 बच्चों को इस जगह पर रखा गया। पूरी खबर देखिए। अंदर बहुत ही स्थिति विकट है और जुलाई महीने में आशा किरण के जो मंदबुद्धि विकास गृह है इसमें 32 बच्चे अचानक बीमार पड़ते हैं। एक महीने में 32 बच्चे लोग बीमार होते हैं और उसमें 14 की मौत हो जाती है। कोई ध्यान नहीं दिया गया। कुपोषण की बात सामने आ रही है। पानी कंटेमिनेटेड पानी की कमी के कारण, गंदे पानी के कारण डायरिया हुआ, उसकी बात सामने आ रही है। और लेकिन कुपोषण की बात जब सामने आती है इसका मतलब ये है कि समाज कल्याण विभाग में भारी भ्रष्टाचार है, क्योंकि सरकार तो पैसा दे रही है तो पैसा जा कहाँ रहा है, कौन लोग लूट रहे हैं, सरकार में बैठे हुए लोग लूट रहे हैं, सरकार लूट रही है, कौन लूट रहा है, ये बात समझ में आनी चाहिए, पता लगनी चाहिए। दूसरा हमारा ये कहना है कि ये ओवर क्राउडेड है। मैं यहाँ पिछले काफ़ी घंटों से हूँ, मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। मैं जानना चाहता था और हालात जब लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया, धरना दिया, उसके बाद मुझसे बात करने के लिए अधिकारी तैयार हुए और जब जानकारी ली तो चौंकाने वाली थी कि 300 बच्चों के लिए होम बनाए, लेकिन यहाँ पे 1000 से ज़्यादा की स्ट्रेंथ। तो दिल्ली के शेल्टर होम में बच्चों की मौत के मामले के बाद लगातार सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं और अब मंत्री आतिशी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश यहां पर दिए गए हैं और कहा गया है कि 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट यहां पर दी जानी चाहिए इस पूरे मामले की। इसी के साथ और भी जितने शेल्टर होम्स हैं उसकी जांच के आदेश भी यहां पर दे दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से शेल्टर होम में मौत के मामले में अब जांच के आदेश दिए गए। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, बहुत बड़ी खबर है, 14 बच्चों की मौत हो जाती है। आतिशी ने भले ही इस पूरे मामले पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि सिर्फ 300 बच्चे इस शेल्टर होम में रह सकते थे, लेकिन 1000 बच्चों को ठूस कर जबरदस्ती रखा जा रहा है। आज बिल्कुल देखिए, कैपेसिटी इस सेंटर की 300 से 350 बच्चों की है, लेकिन अंदर रखे कितने जा रहे हैं? 1000 के आसपास बच्चे। और कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे पास वो रिपोर्ट है, आप इस रिपोर्ट पर नजर डालेंगे तो आप समझ पाएंगे। जनवरी में 3 बच्चों की मौत हुई, फरवरी में 2, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 1, जून में 3 और जुलाई 14 बच्चे। तो आज जब दिल्ली सरकार जांच के आदेश दे रही है और ये बोल रही है कि इसमें 48 घंटे में रिपोर्ट चाहिए, तो क्या इंतजार था कि 14 बच्चों की इस मामले में मौत हो जाए, एक बड़ा आंकड़ा निकले, उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये सेंटर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सेंटर चलाती ही दिल्ली सरकार है। तो अगर इस सेंटर में लगातार बच्चे, जो कि हर महीने जिनकी संख्या 1 से ज्यादा है, उस सेंटर में बच्चे बीमार हो रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, तो क्या ये इंक्वायरी पहले सेटअप नहीं की जानी चाहिए थी? और एसडीएम की जब आप बात सुनेंगे, जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट तैयार की, एसडीएम का साफ तौर पर कहना है कि अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये कह रही है कि बच्चों की मौत कुपोषण के जरिए हो रही, यानी कि जो फैसिलिटीज उनको दी जानी चाहिए थी, जो खाना उनको दिया जाना चाहिए था, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो नहीं दिया गया। तो क्या ये सबसे बड़ा रीजन है करप्शन का कि दिल्ली सरकार इस सेंटर पे बच्चे तो भेज रही है, लेकिन उसके बावजूद उन बच्चों का ख्याल रखने के लिए जो काम और जो कदम किए उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए? मेरे विजय अगर थोड़ा आगे आएंगे, आपको मैं अंदर की तस्वीर भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि अभी एनसीडब्ल्यू की जो टीम है वो अंदर मौजूद है और इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि अब आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। देखिए, आंकड़े पर भी हमें नहीं जाना चाहिए, बच्चों की मौत हो रही है। ये वो बच्चे हैं जो कि मेंटली रिटार्टेड हैं, उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन स्पेशल ट्रीटमेंट के नाम पर उनको क्या मिल रहा है? उनको मिल रहा है कुपोषण, उनको मिल रहा है पीने के लिए साफ पानी नहीं। और जब हम इस बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं, मैं लगातार ये पोस्टर भी इसलिए दिखा रहा हूं कि इस पोस्टर के जरिए लोगों को ये जानकारी दी गई है कि आप साफ पानी पिए, अगर पानी गंदा है तो क्लोरीन का इस्तेमाल करें। लेकिन इस सेंटर के अंदर रहने वाले हजारों बच्चे, जिनकी संख्या तकरीबन 1000 के आसपास बताई जा रही है, उनकी मौत हो रही है और वजह ये निकलकर सामने आ रही है कि गंदा पानी उनको दिया जा रहा है, जो आहार उनको दिया जाना चाहिए था वो आहार नहीं दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। 48 घंटे का समय इस पूरे मामले में निर्धारित कर दिया गया है कि रिपोर्ट आएगी, लेकिन क्या रिपोर्ट काफी होगी? क्योंकि पिछले 1 से 1.5 घंटा मुझे यहाँ बिल्कुल जतिन, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा हम आपको करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें कि शेल्टर होम में 2024 से लेकर अब तक 28 बच्चे, जनवरी से जून तक 14 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। सिर्फ जुलाई में 14 बच्चों की मौत का आंकड़ा है और 23 में शेल्टर होम में 12 बच्चों की मौत हुई थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2024 में 28 बच्चों की मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है, जो कि रिपोर्ट के जरिए आप देख सकते हैं।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। शाज़िया इल्मी का दिल्ली सरकार पर बड़ा हमला। दिल्ली में कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। दिल्ली में चौपट नगरी, चौपट राजा। दिल्ली में ऐसी पहली घटना नहीं है। राजधानी दिल्ली के शेल्टर हाउस में 14 बच्चों की मौत के बाद दिल्ली सरकार कटघरे में है कि आखिर 20 दिन बाद क्यों जागी है सरकार। आपको सुनवाते हैं शाज़िया इल्मी ने क्या कुछ कहा। चौपट नगरी, चौपट राजा, देखिए क्या हालत हो गई है दिल्ली की। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आशा किरण में जहां लगातार मौतों की बात सुनने को आ रही है, वो भी बच्चों की, और वो बच्चे जो कि दिव्यांग हैं, मानसिक रूप से जो विकलांग है, उनके साथ पता नहीं क्या हो रहा है वहां पे कि 27 बच्चों की मौत हुई है। बेसुध वो पाए गए और एक एक करके उनकी मौतें हुई हैं। और ये पहला वाकया नहीं है, लगातार पिछले 11 सालों से इन बच्चों की रहस्यमय तरीके से मौतें हो रही हैं। वहां की हालत इतनी खराब है, और सोचिए वो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं। अब दिल्ली सरकार किसको ब्लेम करेगी, किसके सर पर दोष मढ़ेगी? इसके लिए एलजी साहब जिम्मेदार हैं, इसके साथ एमसीडी कमिश्नर जिम्मेदार हैं, इसके लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है, कि इसके लिए दिल्ली का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जिम्मेदार है? कैसे मौतें हुई इन बच्चों की? इससे पहले इनके लिए कुछ क्यों नहीं किया गया? मतलब इतनी गलीज किस्म की इतनी राजनीति इनकी हो गई है। और सोचिए इनके जो पार्टनर्स हैं इंडिया अलायंस के, उनको इन बच्चों की फिक्र नहीं है। उनको तानिया, श्रेया, नेविन की फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली में मर रहे हैं वो बच्चे, इसलिए उन बच्चों की मौत की कोई कीमत नहीं है। क्योंकि अगर दिल्ली पर बोलेंगे तो केजरीवाल जी पर बोलना होगा। उनको वक्त है राजनीति करने। और चलिए इसी के साथ अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, और अब ये आपको बताएंगे कि आखिर राहुल का डर क्या है, कौन सी चिंता राहुल को सता रही है। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया। उनकी किसी बात का ना कोई तुक है ना कोई ढंग है। पता नहीं भाई उनकी सूचनाएं कहां से आती हैं। राहुल जी की किसी बात को जनता गंभीरता से नहीं लेती। आपको बता दें, निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा भ्रष्ट पर ईडी एक्शन करती है। निशिकांत दुबे ने कहा भ्रष्टाचारी नहीं है तो एक्शन नहीं होगा। ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान राहुल गांधी की ओर से दिए जा रहे हैं। तो राहुल गांधी यहां पर डर जता चुके हैं। आपने देखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक ट्वीट किया था कि किस तरीके से ईडी का एक्शन हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है, और अब इसी पर निशिकांत दुबे ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। किस बात के लिए? अपने मुंह मियां मिठो। ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी, लेकिन यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी किस बात के लिए रेड करेगी? कारण यह है कि वायनाड में कांग्रेस के कार्यकर्ता फेल हो गए हैं, कांग्रेस फेल हो गई है, कांग्रेस की नीतियां फेल हो गई हैं, और जो इंडी गठबंधन है उसकी सरकार है। आज यदि भारत सरकार नहीं होती तो वायनाड में जो है लोगों का जान नहीं बचता। जिस आरएसएस को गाली दे रहे हैं वो आरएसएस के वॉलंटियर उसमें लगे हुए हैं, कांग्रेस के एक वॉलंटियर नहीं लगे हुए हैं। तो उनको जो है वायनाड के मुद्दे को भटकाना है, और वायनाड में जो गलतियां हैं, जो यहाँ से नेशनल डिजास्टर एनडीएमए ने जो कहा, या कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ने जो कहा, या गाडगिल रिपोर्ट ने जो कहा कि वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस करना है, ये जिस तरह से रुके हुए हैं, बसे हुए हैं, उनका जो घर बन रहा है, ये एक अलग डिजास्टर को जो है न्योता दे रहा है। और वो वोट बैंक की राजनीति के कारण, केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के कारण उन लोगों को विस्थापित नहीं किया, और नहीं विस्थापित करने के कारण कम से कम 300 से लोगों ऊपर से लोगों की जो है मौत हो गई है।